गांव में समस्या है। जैसे बताओ, थोड़ा सा खुल के बताइए आप डिटेल। मतलब कि सरपंच से ने तो पूछे कोई भाई कहीं उरे कहीं टाबरन की सुविधा चाहिए, मतलब कदे ने तो ग्राउंड में आयो ना, ग्राउंड में टाबरन पता ही नहीं किसी के करेगा कचरा। और हमारा सांसद है तो एक पहली बार मिलिया गेले ना, एग्जाम बाकी है हमारी आर्मी की, जब मिले ना कि 1 महीना कर दी से और 1 महीना बाद पता चलियो भाई तो पूरी रद्द कर दी। को क्या करा अब एक भाई साहब क्यों भाई 4 साल के लिए बढ़िया फायदा है, फायदा तो खटे को नहीं। आर्मी में जगह मान है जगह बेबी खुश को नहीं चीज़ हूँ, बेबी खेर ही भाई आर्मी में बढ़िया को नहीं कोई चीज़। 4 साल का मान कुल लाडी देसी है कोई कौन थी। आप अपनी लोकल लैंग्वेज खुल के बताइए, मैं समझ आ नहीं लाडी से क्या कहना चाहते हैं। लाडी हम लोग छोरी कौन देसी ब्याह कौन करोगो, कुआरा तो फिर से है और 4 साल कमाए ऐसे। हाँ जहाँ मतलब कि एक कमासी 12 लाख रुपया देसी डोपा और कोई गाड़ी गुडी लिया सी हम निकल जैसी रुपया बाद में क्या खासी है। सही है। सरपंच जी तो अभी तक ग्राउंड बनने के बाद एक बार भी ग्राउंड में नहीं है और नहीं सांसद साहब है। गौशाला जो स्वामी सुविधानंद है वो गौशाला के अध्यक्ष हैं और वही गौशाला चला रहे हैं। बिल्कुल कमियां हैं, छोटी मोटी कमियां हैं। मैं इनके पास आता जाता रहता हूं 10-15 दिन से। थोड़ा दिन पहले आके गया था जब इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुछ आर्मी की तैयारी करने के लिए हमें थोड़ी इक्विपमेंट जो हमें ज़रूरत है उसकी उन्होंने मांगे रखी है, तो मैं जल्दी वो लगवाने का उनको वादा करके गया था और लगवा दूँगा जल्दी। बात है कि क्या दवा है। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजी टीवी 24। आरजी टीवी 24 की टीम गांव-गांव डांडी जा रही है। वहां की समस्याएं क्या है, वहां के मुद्दे क्या हैं, उन पे चर्चा करते हैं। इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं सीकर विधानसभा क्षेत्र के पीपराली गांव में। पीपराली गांव में पहुंचने की भी एक खास वजह है, क्योंकि ये एक पंचायत समिति भी है और यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हम हैं पीपराली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर। वहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा कैंपस है इसका और यहाँ पे खेल मैदान भी है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। लेकिन कुछ युवा हैं मेरे साथ में, पहले तो कुछ युवाओं से जानते हैं, फिर यहाँ के उप प्रधान जी हैं उनसे भी जानेंगे उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और गांव में क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में। आइए जानते हैं युवाओं से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा शुभ नाम है जितेंद्र कुमार मुंड। जितेंद्र, आप मुझे ये बताइए कि अभी जो आपके गाँव में ये अच्छा शानदार मतलब जो भवन है विद्यालय का और जो खेल मैदान है ये भी अच्छा बना हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में इतना अच्छा ग्राउंड बना है, लेकिन इसमें अभी भी मतलब कुछ कमियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। जैसे एक ये बीम का है और ये मतलब मैदान के अंदर जो घास है वो, और उधर से मतलब वो गौशाला है, वहाँ पर मतलब जो जानवर मरते हैं ना तो उनकी बदबू आती है। तो हमें सब युवा यही चाहते हैं कि इन सब का समाधान किया जाए और मतलब जो तैयारी करने के लिए जो आवश्यक सामान है वो हमें उपलब्ध कराया जाए। जैसे आप वो बता रहे हो गाय गौशाला की, तो गाय अगर कोई मृत्यु हो जाते है तो उसका दह संस्कार यहीं पे कर देते हैं क्या, कहीं दूसरी जगह नहीं है? नहीं, यहीं पर फेंक देते हैं तो फिर उनकी बदबू आती है, तो सुबह रनिंग करने में हमें बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ के जो सरपंच जी हैं उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाते? और MP साहब भी यहीं पे रहते हैं, सुना है कि मतलब पीपराली में ही रहते हैं, उनका जो आश्रम है वही यहीं पे है, तो उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए? सरपंच जी तो अभी तक ग्राउंड बनने के बाद एक बार भी ग्राउंड में नहीं है और नहीं सांसद साहब है।
अभी हमारे भाई बड़े भाई विकास हैं, वो ज़रूर 2-3 बार आके गए हैं, उन्होंने बोला भी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है जो इसका। खेल मैदान है ये किसकी देन है? आप थोड़ा सा इसमें डिटेल से बताएंगे, क्योंकि सुना है कि अभी कुछ टाइम ही हुआ है ये बने हुए। हाँ, अभी कुछ टाइम ही हुआ है। ये किसकी देन है? ये राजेंद्र जी पारिक की देन है। मतलब ये एमएलए साहब की देन है। MLA चलो अच्छा है, ये तो एमएलए साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक खेल मैदान होना बहुत ज़रूरी है गांव के अंदर। आप सब लोग जैसे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं आर्मी की कर रहा हूँ। और ये जो आपके साथी हैं वो? लगभग सभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जैसे ये देखो, ये भाई ने तो इंडियन आर्मी की टी शर्ट बनियान भी पहन रखी है। एक जुनून होता है कि मतलब इंडियन आर्मी में जाने के लिए। अभी जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो एक नई स्कीम लाई गई है अग्निवीर के नाम से, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, वैसे तो ये सही भी है और वैसे मतलब गलत भी है। सही तो इसलिए ये है कि मतलब काफ़ी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा, जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि पद ज़्यादा निकलेंगे। और नुकसान ये है कि मतलब 4 साल के बाद क्या करेंगे। नुकसान है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। देखो, मतलब इससे मतलब 4 साल के बाद लगभग युवा दूसरी मतलब नौकरी नहीं कर पाएंगे, उनको घर पर आकर ही काम करना पड़ेगा। ये तो अभी सब कहने की बात है कि दूसरी जॉब दे देंगे, वो दे देंगे, कुछ नहीं होगा। अक्सर क्या है कि हम सब किसानी से आते हैं, गांव ढाणी से रहने वाले लोग हैं, खेती करते हैं, तो कहीं यही तो नहीं है कि 4 साल के बाद में फिर से खेती में ही लगना पड़ेगा? हाँ, यही करना पड़ेगा, तो और क्या है। अभी कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं कि आपके गांव में क्या क्या समझ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहले तो आप ये बताइए, आपके गांव में जैसे खेल मैदान है, इसके बारे में तो जैसे इन्होंने बताया, इसके अलावा आपको क्या लगता है गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं होंगी? गांव में समस्या है कि कोनी? जैसे बताओ, थोड़ा सा खुल के बताइए आप डिटेल। मतलब कि सरपंच से न तो पूछे कोई भाई कहीं उरे कहीं टाबरन की सुविधा चाहिए। मतलब कदे ने तो ग्राउंड में आयो, न ग्राउंड में टाबरन पता ही नहीं किसी के करेगा छोरा। और हमारा सांसद है तो एक पहली बार मिल लिया, गेले ना एग्जाम बाकी हमारी आर्मी की, जब मिले ना कि 1 महीना कर दी से, और 1 महीना बाद पता चलिए भाई तो पूरी रद्द कर दी। मैं उसको क्या करा? अब एक भाई साहब क्यों भाई 4 साल के लिए बढ़िया फ़ायदा है, फ़ायदा तो कटे को नहीं। आर्मी में जगह मान है, जगह बेबी खुश को नहीं चीज़ हूँ, बेबी खेर भाई आर्मी में बढ़िया को नहीं कोई चीज़। 4 साल का मान कुल लाडी देसी है, कोई कौन दे। थोड़ा सा आप अपनी लोकल लैंग्वेज खुल के बताइए, मैं समझ आ नहीं है लाडी से क्या कहना चाहते हैं। लाडी मतलब छोरी कौन देसी ब्याह कौन करोगो, कुआरा तो फिर से हटे। और 4 साल कमाए ऐसे, हाँ जहाँ मतलब कि एक कमासी 12 लाख रुपया देसी डोपा, और कोई गाड़ी गुड्डी लिया सी हम निकल जैसी रुपया, बाद में क्या खासी है। सही है। तो इसके बारे में जैसे आपने, आपके यहाँ पे एमपी साहब भी रहते, तो उनसे पूछा नहीं क्या कि साहब आपकी सरकार है, आपके ही राजपाट है, तो क्या करना चाहिए? सरकार के है, सरकार तुम्हारे पूछे टाबर खड़े पूछे, टाबर गया दिल्ली जाबा लगे उठार गया हूँ, वापस भेज दिया, आंदोलन कर केस कर सिया। अब भर्ती निकाली, भर्ती अब जून निकाली, 1 महीना हो आगे सरकार दी। जैसे आपके गांव के काफ़ी युवा हैं, जैसे ये सारे इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, तो ये अभी तैयारी तो कर रहे हैं ना? तैयारी को नहीं, मजबूरी को नाम आको 12 कहीं थोड़ा बहुत पिसा हुआ ने जाए तैयारी करवाना ठेको को नहीं आवा कने, मतलब मजबूरी है। मतलब कोई देखा भाई 22-23 लाख रुपया कमा लिया, जहाँ थोड़ा परिवार उठ से। अब आगे की क्या है? आगे क्या है अब ये देखेंगे, ये मतलब ये लास्ट है, ये इनके बाद में आर्मी में शायद ही कोई जाएगा, इनके अलावा आने वाले बच्चे नहीं जाएंगे। और जैसे गांव में आपके यहाँ पे मतलब ये पंचायत समिति है, एमपी साहब यहाँ रहते हैं, प्रधान उप प्रधान जी आपके यहाँ के हैं, सरपंच जी, सारा मतलब राजपाट कहें तो आपके गांव में काफ़ी है। विकास की दृष्टि से देखें तो उनका कितना सहयोग रहता है आपको? सहयोग कुछ नहीं है उनका, कोई भी सहयोग नहीं? कोई नहीं सहयोग है उनका। आपका शुभ नाम क्या है? सोनलाल। और जैसे कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। रोहित मुंड। रोहित, मुझे ये बताइए कि जैसे आपके कुछ युवा साथी हैं, वो आपके बारे में बता रहे थे, यहाँ के विकास के बारे में, इंडियन आर्मी की जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में, आपको क्या लगता है? अच्छे बता रहे हैं, तो सभी इंडियन आर्मी में तो सभी जाना चाहते हैं। इंडियन आर्मी में तो जाना सब चाहते हैं, लेकिन जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा योजना है उसके बारे में क्या कहना है? बकवास योजना है। कैसे? कुछ नहीं रहेगा इस योजना खुल में। के बताइए आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। इस योजना में कुछ नहीं बचेगा सरकार का। 4 साल में कौन फौजी बनता? कोई नहीं बनता। 8 साल लग जाते हैं एक बंदे को फौजी बनने के अंदर। 4 साल में तो वो ट्रेनिंग करेगा, बंदूक चलाना भी नहीं सीखेगा सही तरीके से। क्या करेगा वो 4 साल आके? 4 साल बाद में आएगा यहाँ पे गुंडागर्दी करेगा वो पूरी तरह से। फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं। सरकार ही कहेगी काट दो इनकी गोलियाँ, काट दो गोलियाँ, काट दो इनके अंदर से। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की। इंडियन आर्मी। तो फिर आप क्यों कर रहे हो? जुनून है, जाना पड़ेगा फिर वो तो। तो जब ये 4 साल के बाद सरकार तो कह रही है ना 25% में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं उस 25% के अंदर आ जाऊँगा? 25% में वो आएंगे जो बड़े अफसरों की दलाली करेंगे ना, वही 25% में आएंगे।
अच्छा, ये बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो दलाली करेंगे वही आएंगे? वही आएंगे, रिश्वत ही चलेगी। सबसे ज़्यादा भारत में भ्रष्टाचार बोलते हैं। ये तो इसने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि इंडिया के अंदर करप्शन है। सारे नेता पॉलिटिशियन जितने भी हैं सारे करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा सड़कें हों चाहे जो सरकारी काम हो वो कहीं पे भी काम नहीं होते। जैसे हम कल की बात करें, हम नानी गांव के कवरेज कर रहे थे, आज सीकर में है तो सीकर की बात करेंगे। जैसे हम नानी गांव की बात कर रहे थे तो वहाँ पे वो जो एक डैम लगना था, कुछ विकास के कार्य होने थे, सरकार की तरफ से बजट भी आ चुका है, लेकिन बजट आने के बावजूद सारा बजट है वो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो सब खा चुके हैं। उस गाँव को वही समस्या देखनी पड़ रही है, वही मुद्दे हैं, वही विकास है। सब हर आए दिन सड़कें जाम करते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, लेकिन नेताजी हैं, विधायक जी हैं, कोई चेत नहीं है। सब अपने अपने कार्य में मस्त हैं, ऐसे कमरों में बैठे हैं, नींद में सो रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तब जनता के पास चले जाते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं। विकास की राजनीति कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक युवा जागेगा नहीं तब तक कोई विकास नहीं होगा। अभी कुछ और युवा साथी हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस गाँव में सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, कबड्डी भी खेलते हैं लोग, फुटबॉल भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी कहते हैं, एथलेटिक्स भी हैं। तो जानते हैं वो किस चीज़ की तरह। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश कार्य है। कमलेश, पहले आप मुझे ये बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। एथलेटिक आप थोड़ा डिटेल से बताइए कि वो किस तरीके से होता है और आपने क्या क्या किया अब तक? मैंने पहले यहाँ से टूर्नामेंट किए थे मैंने, और मैंने हटसा गए थे यहाँ से 800 मीटर में, और मेरा सिलेक्शन हो गया था वहाँ। मैंने बाड़मेर गए थे, बाड़मेर में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, और मैं 800 मीटर की तैयारी करता हूँ। आप ये गांव की जो सरकारी स्कूल ऐसे में पढ़ते हो या फिर कहीं और? नहीं, मैं गांव के स्कूल में पढ़ता हूँ, सरकारी स्कूल में। तो स्कूल की तरफ से ही जाते हो क्या आप जो खेलने जाते हो? उसकी तरफ से जाता हूँ मैं, खेलने कहाँ भी टूर्नामेंट आए उसकी तरफ से जो अभी जो ये खेल मैदान है, ये जो इसमें खेलते हो, तो इसमें प्रैक्टिस वगैरह कौन करवाता है आपको? हम खुद ही करते हैं, कोई नहीं आता यहाँ पर। पीटे यहाँ के गाँव के, वो भी नहीं आते, बोल जाते हैं कि मैं आ जाऊँगा, एडमिशन कर दे मेरे पास, कोई नहीं आते। जो ये स्कूल है, स्कूल के अंदर भी तो पीटे ही होता होगा ना, वो नहीं करवाते क्या? हाँ, वो नहीं कराते। क्या कहते हैं? वो आ जाएगी, एडमिशन करा देते, वहाँ नहीं आते, कभी तैयारी करने नहीं आते। नहीं, मैंने 3 बजे आ गया, 2 बजे आ गए, हम कह सर आप आए नहीं है, ऐसे बोलते हैं हमें। तो ये जो आप प्रैक्टिस करते हो वो खुद ही करते हो? हाँ, हम खुद ही करते हैं, वैसे करते हैं। तो जैसे इसके अंदर जो अलग अलग ट्रेनिंग होती है वो कैसे करते हो, कहाँ से देखते हो, कहाँ से सीखते हो आप? जो मेरे बड़े भाई है, जित्तू है, रोहित है, उससे हमें बताते हैं, ऐसे ट्रिक देते हैं, ऐसे करना चाहिए आप। ये तो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इनको एथलेटिक आता है? और ये बता देते हैं वैसे, कहाँ से भी देख दाख के मेरे को। अच्छा, ये आपको बता। जितेंद्र, तो आप थोड़ा सा पास नज़दीक आएंगे मेरे, ये जो आप ये बता रहे हैं कि एथलेटिक में आप गाइड करते हो, तो आप थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि कैसे क्या होता है एथलेटिक? देखो सर, ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन मतलब यूट्यूब पर देख के इनको बता देते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, तो इनका कुछ सहयोग हो जाता है। आप जैसे प्रोफेशन की बात करें तो आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं अभी ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने। तो इनको जैसे आप मतलब इसमें जैसे देखें तो आप ही सीनियर लग रहे हो मुझे, तो इनको गाइड करते रहते हो आप? हाँ हाँ, मतलब ये छोटे बच्चे हैं स्कूल वाले, इनको तैयारी करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे कबड्डी भी है, फुटबॉल भी हैं, खेलते रहते हैं लोग, जैसे उधर खेल रहे हैं अभी कुछ लोग, तो इनको गाइडेंस कौन करता है? ये तो मतलब खुद ही खेल लेते हैं, और जो मतलब जो रनिंग करते हैं ना उनको हम करवा देते हैं, जो बच्चे हैं ना जो आर्मी वाले। जी जितेंद्र, आपको भी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इन युवाओं को जोश आगे बढ़ाने के लिए आप सहयोग कर रहे हो। आप भी युवा हो और ये भी आपके छोटे भाई हैं जिनको आप सहयोग कर रहे हो। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनको क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रो बता दीजिए। मैं भरत सिंह बगड़िया, यहीं का पिपराली का रहने वाला हूँ। मैंने 34 नंबर वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। भरत जी, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे यहाँ पे आपके युवा साथी हैं, उन्होंने जैसे खेल मैदान के बारे में बताया, यहाँ के जो विकास है उसकी गंगा कितनी बह रही है उसके बारे में भी बताया कि नेताजी हैं कितना काम करवाते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सर, हमने इन बच्चों ने हम चुनाव पे मांग रखी थी कि हमारे स्कूल में स्कूल ग्राउंड में ये रेसिंग ट्रैक होना चाहिए, इसलिए हमने हमारे लोकप्रिय विधायक राजेंद्र जी पारिक से बात करके और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात करके ये ट्रैक पास करवाया और ये जल्दी इसका निर्माण करवाया, और भी स्कूल में समसा से 2 कमरों का निर्माण करवाया, और भी हमारे स्कूल के में पीछे का प्लस्तर और कुछ काम 10 लाख रुपये रिपेयरिंग के पास करवाए। भरत जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि एमपी साहब हैं सीकर के, वो भी आपके ही गांव में रहते हैं, यहाँ उनका आश्रम है, उनके द्वारा क्या प्रयास रहते हैं? क्योंकि वो जहाँ रहते हैं कम से कम वहाँ का तो सुना है कि विकास करवाते हैं लोग, अक्सर नेताजी जहाँ भी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है आपके गाँव में क्या करवाया होगा? पिपराली में कोई ज़्यादा विकास नहीं करवाया है एमपी साहब ने। लंबे समय से दूसरी बार वो
एमपी हैं तो यहाँ पे तो कुछ तो करवाया होगा ना। सर बच्चों ने रेसिंग ट्रैक की मांग पहले उनसे ही की थी, उन्होंने पूरी नहीं की, फिर हमने ये ट्रैक बनवाया राज्य सरकार से बात करके। और जैसे आपने चुनाव लड़ा था तो चुनाव में वार्ड के अंदर क्या क्या मुद्दे लेके आप चुनाव में गए थे? सर मैं यहाँ कई गाँवों में पानी की समस्या थी, कहीं गंदा पानी, उसके लिए लोगों के सामने वो उनको पूरा करने के लिए। तो उसके लिए अब आप क्या प्रयास रहते हैं, क्योंकि आप चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन प्रयास तो करते रहते हैं ना? हाँ सर, बहुत काम करवाया राज्य सरकार ने इन गाँवों में, जहाँ जहाँ पानी बढ़ता था वहाँ रोडें बनवाई हैं, नाली का निर्माण करवाया है। जी शुक्रिया। आइए अब प्रधान जी, उप प्रधान जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम विकास मुंड है और उप प्रधान पंचायत समिति पिपराली अभी हूँ मैं। विकास जी आप मुझे ये बताइए, जैसे आपके कुछ युवा साथी हैं इधर, जो आप भी युवा हो, इस उम्र में एक उप प्रधान बनना बहुत एक मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि ये युवा एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। युवा को आगे जाना चाहिए, राजनीति हो या हर चीज़, हर क्षेत्र में युवा को आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो ये आपकी देन बता रहे हैं कि आपके सहयोग से एमएलए कोटे से ये जो ग्राउंड है बना है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सहयोगता में सभी का रहा है, सभी के सहयोग से मैं आज इस पद पर हूँ, तो इन सभी भाइयों के सहयोग से ही हूँ। और रही बात ट्रैक की, तो हम सबके सहयोग से, भाई भरत है और भी हमारी पूरी टीम है, सबके सहयोग से हम एमएलए साहब के पास गए और हमारी मांगें रखी और उन्होंने शिक्षा मंत्री के पास अपनी मांगें रखी और ये ट्रैक हमें मंजूर करके उन्होंने हमें दिए है। ये ट्रैक कितना समय हो गया है जो बना हुआ? ट्रैक लगभग मेरे चुनाव जीतने के 1 महीने बाद ये ट्रैक हमें बन गया था। 6 महीने हो गए ट्रैक को, 6-7 महीने। 6 महीने हो गए। ये अच्छी सौगात है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, क्योंकि ये जो जितने भी युवा हैं ये इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, इनके लिए एक फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ युवा कह रहे थे कि यहाँ पे हमें थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ की कमियाँ हैं, उसके बारे में क्या कहना आपको? बिल्कुल कमियां हैं, छोटी मोटी कमियां हैं। मैं इनके पास आता जाता रहता हूँ 10-15 दिन से। थोड़ा दिन पहले आके गया था जब इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुछ आर्मी की तैयारी करने के लिए हमें थोड़ी इक्विपमेंट जो हमें ज़रूरत है उसकी उन्होंने मांगे रखी है, तो मैं जल्दी वो लगवाने का उनको वादा करके गया था और लगवा दूंगा जल्दी। जी अभी ये कुछ कह रहे थे कि 10 दिन का दिया था टाइम, तो वो तो निकल गए, तो ऐसा क्यों? अब ये तो देखो सरकार का काम है, ये भी नहीं है कि मेरे हाथ में। मैंने आगे बताई है सारी समस्या, 1-2 महीने में मैं जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करूँगा। विकास जी इसके अलावा मैं बात करूँ, आपके क्षेत्र की बात करता हूँ, तो आपके क्षेत्र में काफ़ी कमियाँ रहती है, क्योंकि हर क्षेत्र में रहती है, स्वाभाविक है। तो आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है? कमियां तो देखो हमें तो दिख नहीं रही, जो कमियां रह रही है वो हम कर भी रहे हैं पूरी। मैंने चुनाव में मेरी एक ही मांग थी, सभी भाइयों ने कहा था कि मैं खेल संबंधित मेरा कुछ ज़्यादा ही है, मैं भी खेल से जुड़ा हुआ हूँ, खेलता भी हूँ। और पास स्कूल है जो नाडी में, वहाँ भी एक ट्रैक और एक बास्केटबॉल का निर्माण हमने करवाया है, तो मुझे लग नहीं रहा कि कहीं कमियां हम छोड़ रहे हैं। विकास जी अपन जहाँ खड़े हैं वो एक आपके गांव की सबसे बड़ी, कह सकते हैं बड़ी स्कूल है, उच्च माध्यमिक है, तो यहाँ का परिणाम कैसा रहा हो? यहाँ का परिणाम, ये स्कूल लगभग बहुत पुरानी स्कूल है हमारे, कम से कम 30-40 साल हो गई इस स्कूल को। इस साल साइंस का रिज़ल्ट भी यहाँ बहुत बढ़िया रहा है। साइंस में 52 बच्चे हमारे यहाँ हैं, तो 50 बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न आई है और 2 बच्चों के सेकंड डिवीज़न आई है। रिज़ल्ट हमारा 100% रहा है स्कूल का। जी यहाँ पे साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट हैं या फिर एक ओनली साइंस? साइंस भी है, कॉमर्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जो स्टाफ है उनका कैसा कोऑपरेट रहता है, क्योंकि कहते हैं कि सरकारी टीचर हैं वो आते ही नहीं समय पे, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण, हमारे जो गांव के ग्रामीण लोग हैं वो बहुत, स्कूल का भी बहुत सहयोग रहता है और पूरी वो अपनी जिम्मेदारी से, स्कूल स्टाफ है जो अपनी पूरी जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्या आपके गांव में, जैसे गांव के जो अमूमन लोग होते हैं वो क्या स्कूल चेक करने के लिए आते रहते हैं समय पे? बिल्कुल बिल्कुल आते भी रहते हैं। ग्रामीण के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आते रहते हैं, देखते रहते हैं स्कूल में। अभी जैसे आपके कुछ युवक कह रहे थे यहाँ पे जो पास में जो गौशाला है यहाँ पे इनकी अगर कोई डेथ हो जाती है गाय की, तो वो यहीं पे फेंक, मतलब कह देते हैं दाह संस्कार कर देते हैं, तो इसके लिए कोई सुविधा वगैरह? ये देखो गौशाला जो स्वामी सुवेदानंद है वो गौशाला के अध्यक्ष हैं और वही गौशाला चला रहे हैं, तो वो खुद एमपी साहब, अच्छा एमपी साहब यहीं पे आश्रम है क्या पास में? हाँ बिल्कुल, यहीं आश्रम है और गौशाला के अध्यक्ष भी वही है। अच्छा इस गौशाला के अध्यक्ष भी एमपी साहब भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कहते नहीं हो कि एमपी साहब इसके लिए भी कोई समस्या है, इसको समाधान कीजिए? नहीं, बिल्कुल बताएंगे। सभी भाइयों से मैं मिलके भी गया था, इन्होंने मुझे बताई भी थी। अब जल्दी हम मिलेंगे। शुक्रिया। तो ये युवा थे विकास जी, यहाँ के उप प्रधान हैं।
ऐसे ही युवा अगर आगे बढ़ते रहें तो एक अच्छी चीज़ है कि समाज को एक नई दिशा जाएगी और एक विकास का कार्य की गति है वो भी तेज़ होगी, क्योंकि युवा है उसकी कार्यशैली है ना बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैंने अक्सर काफ़ी युवाओं से जो पॉलिटिशियन हैं उनके इंटरव्यूज किए थे, उसमें भी मैंने उनकी कार्यशैली है वो देखी है। और आपने भी देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि युवा है उसकी कार्य करने की एक शैली अलग होती है। बुजुर्ग लोग हैं उनकी कार्यशैली अलग होती है, लेकिन युवा है उसके अंदर एक जोश होता है, जुनून होता है कुछ कार्य करने का, कि मैं इस जज्बे के साथ भी इस काम को करूं ताकि मेरा एक अच्छी थीम जाए लोगों के अंदर कि मैं कुछ काम करके दिखा रहा हूं, मैं जिस वादे के लिए आया था क्षेत्र में लोगों को उस क्षेत्र में वो काम करवा रहा हूं। जुड़े रहिए RG-TV24 से। RG-TV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। अगर आपके पास RG-TV24 की टीम के नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या हो, कोई मुद्दा हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय राजस्थान।